स्वार्थ के बस, लालच के बस होके भूल जाता है मैं क्या करता हूँ। ये भी नहीं सोचता कि इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, इसका जो भी परिणाम होगा, दंड होगा या इनाम होगा, वो मुझे ही मिलेगा। इन बातों के लिए उसको समझ नहीं है, इसलिए मूर्ख कहा गया है। अगर इन बातों को गौर करता ये इंसान, सोचता थोड़ा बहुत भी, बड़े बड़े पापी जो सुधरे उनको भी ऐसी ठोकर लगी थी। उनको ज्ञान एक शब्द में ही क्यों हुआ कि जब उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटना या कोई हादसा हुआ, उन्होंने उनका जीवन परिवर्तन करके रख दिया और उनको समझ आ गई कि वाकई में जो कर्म हम करते हैं वो कर्म का फल जो होगा वो हमारे लिए ही होगा। इसलिए हमें अपना कर्म सोच विचार के करना चाहिए। पहले जब तक हमारी बुराइयां नहीं निकलती हैं, अच्छे गुण हमें नहीं आते हैं, तब तक हमें न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न हमारे अंदर किसी प्रकार की नम्रता, दीनता या सहजता आएगी। जब हमें इन बातों की समझ आएगी तो पता लगेगा कि हर जीव हमारे समान है। जिस प्रकार से हमें कोई पीड़ा देता है तो दूसरे को भी उसी प्रकार से पीड़ा मिलती होगी। कहावत बन जाती है, जाके पैर न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसको कभी ये कटु अनुभव नहीं हुए वो दूसरे का दुख क्या पहचानेगा। हम छोटी मोटी बातों के लिए अपनी नीयत को खराब कर लेते हैं, लालच के बस होके झूठ, कपट, बेईमानी, ईर्ष्या ऐसी ऐसी उलझनों में पड़ जाते हैं कि जितने भी बुराई के कर्म हैं हमारे अंदर सब आ जाते हैं। लालच और स्वार्थ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं और जिस इंसान के अंदर ये आ जाए वो किसी का नहीं होता। वो भाई का भी नहीं होगा, बहन का भी नहीं होगा, माँ बाप का भी नहीं होगा, रिश्तेदार का भी नहीं होगा। उसका माँ बाप, भाई, बंधु, सखा, संबंधी, उसकी सब कुछ, गुरु, सब कुछ उसका लालच और स्वार्थ ही होगा, वो सर्वोपरि होता है। इसलिए संतों ने कही इन चीजों से जब तक हम बाहर नहीं निकलते हैं, और वो भूल है हमारी, उन चीजों के लिए जीवन बर्बाद करते हैं। अगर हम ये सोचते होते कि इनका कर्मफल जो बनेगा वो हमारे से ही पूरा किया जाएगा, या हमें याद रहते हमारे पिछले कर्म किए हुए, तो हम ये गलतियां कभी नहीं करते। अनुभव इंसान को सिखाते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो बात कही, संतों ने, महापुरुषों ने जो बात कही, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कही। संत और महापुरुष तो त्रिकालदर्शी हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान सब की जानते हैं, उनको पता होता है। इसीलिए वो संसार के जीवों को बताने का प्रयास करते हैं कि भाई अपने कर्म को सुधारो, कर्म को बनाओ। परंतु ये लालच और लोभ की पट्टी जब आंखों पर पड़ जाती है तो उसको सिखाने वाला, बताने वाला असफल हो जाता है, लेकिन वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता। और वो अगर छूट जाए उसके लिए एक ही रास्ता है कि संतों की शरण।